उद्यमता की आज हम बात करते हैं। एक आप लोगों ने बड़ी दादी नानी की बड़ी पुरानी कहावत सुनी होगी। एक लाइन में उद्यमता की मैं परिभाषा देना चाहूँगा मैम। नींद न देखे टूटी खाट, नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे सूखा भात, और उद्यमी न देखे धूप बरसात। और आज आप लोगों ने उद्यमता की पहली सीढ़ी पार कर ली। पता है कौन सी? पेशेंस की। आप 11 बजे से बैठे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग एट 12:10। हम लोग 70 मिनट लेट हैं। देश के इतने सारे युवाओं का 70 मिनट हमने जो है जाया कर दिया। लेकिन इसको वेस्ट न मान के इन्वेस्ट मानिए, और इन्वेस्ट किया आपने अपने पेशेंस पे, अपने आप को जीतने पे। उद्यमता की ये पहली सीढ़ी है कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, और मैं इसको कहता हूँ कि पेशेंस ऑलवेज पेस। चाहे किसी भी स्थिति परिस्थिति में हूँ, चाहे व्यक्तिगत जीवन की, चाहे व्यावसायिक जीवन की, यदि आपके अंदर धैर्य है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। दूसरा, हम लोगों ने आप लोगों के साथ कुछ अत्याचार भी किया। ऐसा पता चला कि 12 बजे आपका लंच होता है। हाँ, तो अब उस वाली लाइन को थोड़ा ठीक करते हैं कि भूख न देखे सूखा भात, बट उद्यमी न देखे भूख दिन रात। भूखे प्यासे रह के भी हमें अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर रहना होता है और कार्य करना होता है। हमें बताया गया कि हमें अपनी लाइफ जर्नी बतानी है। पहले ये चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज में हम खड़े हैं, और बड़ी खुशी हो रही कि तकरीबन 40% वीमेंस आर देयर। जिस इक्वलिटी की हम बात करते हैं, जिस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो आज हमें देखने को मिल रहा है। तो बड़ा ही अच्छा संयोग है। इसके लिए आप लोग जरूर तालियां बजाइए कि आज देश के, चाहे ओला फैक्ट्री, आपको जानकारी होगी, दुनिया की सबसे बड़ी ईवी फैक्ट्री है जो ऑल ड्रिवन बाय वुमेन्स, वुमेन ड्रिवन एकमात्र दुनिया की ऑटो फैक्ट्री है। कोई भी मेल स्टाफ वहाँ पर नहीं है फैक्ट्री के अंदर, है ना। तो इस तरह से हमारा देश बढ़ रहा है, और इस तरह से हम लोग इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, जेंडर बायसनेस से बाहर निकल रहे हैं। तो बात इंजीनियर्स की करेंगे और उद्यमशीलता की करेंगे कि उद्यमी, मैंने आपको बहुत आसान लैंग्वेज में बता दिया। मुझे लगता है कि जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा। आज से पहले ना मैंने खुद पढ़ा था, ना मैंने कभी सुना था कि इस तरह से इस कहावत को जो दादी नानी ने हमारे सुनाया था, उसको इस तरह से आपके साथ कहकर मैं अपने आप को और मोटिवेट करूँगा। इंजीनियर्स की बात करते हैं। इंजीनियर कितने इम्पोर्टेंट हैं आपको सर जानकारी होगी, और बच्चों आपको भी जानकारी होगी। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया को चलाता कौन है? दुनिया की गति शक्ति देता कौन है? सारे इनोवेशन जब होते हैं तब वो आगे देश को, समाज को, दुनिया को बढ़ाता है। इनोवेशन ही हमें बताता है कि हम पीछे से काफ़ी आगे आ गए, कि लकड़े के पहिए से अलॉय व्हील पे आ गए, खर करने वाले इंटरनेट से आज 5G पे आ गए, और व्हाट्सएप जैसे आज हमारे पास टूल्स हैं, AI जैसी टूल है, मशीन लर्निंग जैसी टूल है। और ये सारे टूल ये बताते हैं कि कुछ हमने अचीव कर लिया और अब बहुत कुछ आगे अचीव करना है। तो इनोवेशन को या टेक्नोलॉजी को मैं अपनी भाषा में ये कहता हूँ, और ये जीवन का बहुत बड़ा आपके जीवन में भी अप्लाई होगा, एंटरप्रेन्योरशिप में भी अप्लाई होगा, लाइफ में भी अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा, कि टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट इनोवेशन, एडॉप्शन एंड री इनोवेशन। टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट इनोवेशन, एडॉप्शन एंड री इनोवेशन, एंड दैट इज फॉर लाइफ ऑल्सो। कि लाइफ में भी जो हम कल तक कर रहे थे वही आज भी करेंगे, तो हमें कल जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अभी मैंने एक रील डाली थी अपने यूट्यूब पर कि यदि आपका आज बीते हुए कल के जैसा है, तो यकीन मानिए कि आपका आने वाला कल भी बीते हुए कल के जैसा होगा। और इसको बदलने के लिए सिर्फ एक काम करना है, बीट यस्टरडे टू विन एवरी डे। कल को हराइए, आज को जीतिए, फिर कल को हराइए। ये चाहे टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट करिए, चाहे उद्यमशीलता में अडॉप्ट करिए, लाइफ के हर पहलू में एक ही काम करना है। यदि अभी मैंने 2-4 दिन पहले एक चीज़ पढ़ी कि आपने नया लास्ट कब किया था, व्हाट न्यू यू हैव डन इन योर लाइफ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे। डेली रूटीन अगर काम करेंगे तो रूटीन ही रिजल्ट आने वाला है, उसके बियॉन्ड रिजल्ट नहीं आने वाला है।
अब हम बात कुछ करें अपनी उद्यमशीलता की बात करते हैं। और बच्चों में अक्सर ये बात देखी जाती है कि रिसोर्सेस नहीं है, माता पिता ने कुछ बना के नहीं छोड़ा है, एजुकेशन नहीं है। तो मैं अपनी ही बात करता हूँ, क्योंकि आज मैं प्रण लेके आया हूँ। आज मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, जिसके सामने बैठूंगा या तो उसकी बात करूँगा या तो अपनी बात करूँगा। तो मैं आपको कुछ बेहतर रिसोर्स बताता हूँ जीवन में बड़ा बनने के लिए। पहले एक छोटी सी लाइन बताता हूँ, फिर उस बात को बताता हूँ कि जीवन में यदि बड़ा बनना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है तो थैंक यू बोलिए। जीवन में यदि बड़ा बनना है, तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को जीतना है तो थैंक यू बोलिए। लेकिन इन सब में अगर सुपर लगाना है तो सॉरी बोलिए। अक्सर हम लोगों को खो देते हैं, बिजनेस को खो देते हैं एक सॉरी ना बोलकर। तो कुछ रिसोर्सेज मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीवन पर्यंत काम आएगा। एक बचपन जिसमें चप्पल में आलपिन लगाई जाती थी। एक बचपन जिसमें शादी में पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, इसलिए शादी में नहीं जाते थे। एक बचपन जिसमें साइकिल नहीं थी, बड़ी मुश्किल से एक एक 2-2 रुपए इकट्ठा करके 700 रुपए इकट्ठा करके हीरो रेंजर खरीदी गई। एक बचपन जिसमें खेल के लिए कोई जगह नहीं थी। एक बचपन जिसमें कोई कुछ बताने वाला नहीं था। लेकिन ये वो रिसोर्स थे जिसने आज 100 करोड़ प्लस का ग्रुप बना दिया। These are the resources। कभी इनको अभाव ना समझिए, अभाव को स्वभाव मत बनाइए। ये तो रिसोर्स हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? नहीं होगा तभी तो अर्न करेंगे ना भाई। अर्न करने के बारे में सोचना है, लर्न करिए, अर्न करिए। योर लर्निंग डिफाइंस योर अर्निंग्स। ऑलवेज कीप इन माइंड, नोट इट डाउन। योर लर्निंग विल डिफाइन योर अर्निंग्स, नथिंग विल। इसी को कहा गया ना कि विद्या को चोर चुरा नहीं सकता, भाई बांटवारा नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता। तो जब आप ज्ञानवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, शक्तिमान होंगे तो आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। उद्यमिता यही है, उद्यमिता यही है। कर्म भूमि की दुनिया में रंग हमें ही भरना है, भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है। तो ऐसा तो रहा बचपन। और इसको मैं और पॉजिटिव देखता हूं, और पॉजिटिव कि विदेशों में लोग कहते हैं कि जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसको कहते हैं जाओ खुद कमाओ खुद खाओ। तो मेरे लिए तो बहुत जल्दी मिल गया, 11-12 साल में ही बता दिया गया कि भैया जनरल स्टोर पे बैठो तभी काम बढ़ेगा वरना नहीं बढ़ेगा। तो इट वॉज अ लर्निंग, ऑलवेज इट वॉज अ लर्निंग। मेरे पिताजी अपने सर पे 50 किलो का बोझ लेके आते थे फापा मोह से, फिर जनरल स्टोर पे माल बिकता था। तो इट वॉज अगेन अ लर्निंग कि हम कोई भी बोझ उठा सकते हैं और कहीं भी अपने आप को ले जा सकते हैं। उन्हीं की वो इनडायरेक्ट लर्निंग रही कि आज हम देश के काफ़ी सारे हिस्सों में काम कर पा रहे हैं। आज जो एक एस्पिरेंट था, हमारे ज़माने में एक बात होती थी जो IERT से डिप्लोमा कर ले मतलब उसका जीवन संवल जाएगा। अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली 2 बार एग्ज़ाम दिए नहीं हुआ तो इंजीनियर नहीं बन पाया आपकी तरह। अभी सर के साथ बैठे तो ये बात हुई कि मैं चूँकि टेक्नोलॉजी बिजनेस में हूँ, कंप्यूटर बिजनेस में हूँ, बहुत सारे इनोवेशन किए मैंने। और अभी जो हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं इसमें दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं जो 17 प्रकार की CCTV केबल बनाती हो। इतना इनोवेशन किया हमने। अभी हमने अपने सभी प्रोडक्ट में, क्योंकि एक बात कही जाती है कि पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो उपलब्ध चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। तो हमने भी जब 26 साल हो गए मुझे बिजनेस करते हुए, और हम लोगों ने हमेशा समय के साथ चलने का प्रयास किया। और सरप्राइजिंग बात बता दूं पांडे सर कि इलाहाबाद में एक माउस नहीं मिला करता था। हमने स्टॉक एंड सेल मॉडल डेवलप किया, अदरवाइज 60 दिन लगते थे इलाहाबाद में कंप्यूटर लेने के लिए। बिना बिल के माल मिलता था, हमने बिल पे काम करना शुरू किया। और जो बात हमने बोली आपसे, भूख, धूप, बरसात, हम लोग कोहरे में भीगे हैं। 2 बजे रात में कोहरे में भीग के नहाए हैं। लोग बरसात में और पसीने में नहाते हैं, हम कोहरे में भीग के नहाए हैं।
कि लखनऊ से बस से माल आता था, तब कुरियर लॉजिस्टिक्स इतनी बढ़िया नहीं हुआ करती थी, तो हमें 2 बजे 3 बजे रात में जाकर लेना होता था, रिसीव करना होता था। और लाइफ जर्नी क्या बताऊं, ये जैसे जैसे हमारे देश का पहिया बढ़ा वैसे वैसे हम बढ़े। हमारे बगल में हमारे घर के पास गंगा गोमती थी, गंगा गोमती तब संसाधन बनी। सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे गंगा गोमती पकड़ना, 10 बजे रात में उतरना और 10 से 12 के बीच में डिलीवरी करना, पेमेंट कलेक्ट करना, सुबह वापस फिर से गंगा गोमती पकड़ना। तो ये है उद्यमिता। क्यों? क्योंकि लक्ष्य एक है। लक्ष्य तब भी एक था, तब था कि माता पिता के सपनों पे खरे उतरना है। लक्ष्य एक था कि इंजीनियरिंग नहीं कर पाए तो क्या हुआ, कुछ तो और तो डेवलप हो सकता है। और आप लोग फॉर्चुनेट हैं कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप देश समाज को, दुनिया को दिशा देने वाले हैं। आप हमारे देश का फ्यूचर हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को अगर कुछ चलाता है तो वो टेक्नोलॉजी ही चलाता है ना। और अभी कुछ विध्वंस भी करता है तो वो भी टेक्नोलॉजी करता है। जैसे कोरोना के बैक्टीरिया वायरस बनाए गए, ये भी कौन से इंजीनियर होते हैं ये? हाँ जी, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स। तो इसलिए समाज में सभी का बड़ा योगदान है, परंतु ये एकदम फैक्ट है कि आप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ ही अपने को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। इनपुट, सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट। इनपुट, सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट। तो इनपुट मैंने बताया कि जितने सारे अभाव थे वो सारे रिसोर्सेज थे और इनपुट थे। सराउंडिंग्स में क्या था? सराउंडिंग में एक गंगा गोमती थी और हिंदुस्तान की एक बस चला करती थी। और उसके बाद जब इलाहाबाद में प्रयागराज में एयरपोर्ट चला तो अब हवाई जहाज़ चलते हैं। ये सराउंडिंग्स ने वो गति दी, वो सपने को हकीकत में बदलने की क्षमता दी कि जब मेरा देश बदल रहा था तो मैं भी उसके साथ साथ चलने को तत्पर था और चल रहा हूँ, चल पा रहा हूँ। तो हमारी सराउंडिंग हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण अंग अदा करती है। जैसी संगत वैसी रंगत। क्या हम इनपुट लेते हैं? फिर जैसा मैंने बताया कि ना स्पोर्ट्स था ना गाइडेंस था। फिर क्या किया गया? फिर हमने 38 ईयर्स की एज में टेनिस का बल्ला पकड़ लिया, क्योंकि सीखने और जीतने की कोई उम्र नहीं होती। MBA नहीं कर पाए थे तो 35 ईयर्स की एज में दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से MBA कर लिया। तो इससे मेंटल फूड मिला, एजुकेशन लर्निंग जिसकी बात कर रहे हैं। और फिजिकल फूड कहाँ से मिला? कि हमने टेनिस खेलना शुरू कर दिया। क्योंकि फिजिकली यदि आप फिट नहीं रहेंगे, है ना, और पहले दिन जब स्कूल जाते हैं तो क्या लिखा रहता है, कोई बताएगा? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो यदि आप उद्यमी बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर को बहुत फिट रखना पड़ेगा, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो फिजिकल फिटनेस के लिए टेनिस ज्वाइन करी, खेलते हैं, टूर्नामेंट्स खेलते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेलने का अवसर मिला। और बल्ला कब पड़ा? 38 ईयर्स की एज में। तो यानी कि सीखने और जीतने की कोई उम्र नहीं होती। फिर बात आई मेंटल हेल्थ की। MBA भी कर लिया, IIM इंदौर के एलुमनाई भी हो गए। तब यह हुआ कि थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, 7 समुंदर पार कर लिया जाए। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लीडरशिप पर एक डिप्लोमा कोर्स कर लिया। एनवायरनमेंट क्या है? आज हमारा देश ग्रो कर रहा है। हम आज दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है, तीसरी बनने को तत्पर हैं। और प्रधानमंत्री जी 47 कह रहे हैं, हम 2035 तक विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। तो जब पूरा दुनिया हमारी तरफ देख रही है, जब हम वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ तैयार हैं, तो कोई ताकत नहीं है कि हमारे युवाओं को, हमारे इंजीनियर्स को, हमारे स्किल डेवलपमेंट के जो बच्चे प्रोग्राम ले रहे हैं, इनको रोक पाए। लेकिन इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या लॉ, कुछ भी आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक पढ़ाई सबसे आवश्यक है, वो है लीडरशिप डेवलपमेंट। उद्यमिता का एक कार्यक्रम और चलता है मैम, सभी स्कूलों में चलता है, कभी प्रचारित नहीं किया गया। भारत के हर स्कूल में चलता है। 14 नवंबर को बाल मेला होता है, उद्यमिता की पहली सीढ़ी। और मैं फॉर्चुनेटली हमेशा क्लास 8 तक जो है
लगाता था, एक छोटी सी स्टॉल 20-50 रुपए घर से लेके आता था, 70-80 बना के ले जाता था। तो उद्यमिता की पहली सीढ़ी जो स्कूल ने प्रोवाइड करी, उसका सदुपयोग किया, उससे हिचकिचाए नहीं, और करते करते और तमाम सारी चीज़ें रहीं। हम लोगों ने एस्टेक ग्रुप की स्थापना करी, इलाहाबाद का पहला HP वर्ल्ड बनाया, सैमसंग स्मार्ट कैफ़े हमारा सबसे बड़ा स्मार्ट कैफ़े पूरे उत्तर प्रदेश का है, मोबाइल फ़ोन हम लोग बेचते हैं उसमें, और आज सिक्योरनेट देश के लीडिंग ब्रांड में है। देखिए, पहली सीढ़ी समझ लीजिए जीवन की, जो आप करने जा रहे हैं उसी को पहनना है, उसी को ओढ़ना है, उसी में सोना है। अगर आप इंजीनियर माइंडसेट पे जा रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करना है। अगर M विश्वेश्वर जी के नाम पर यह डे मनाया जाता है तो वो क्या थे, कौन थे, क्यों थे, आज किसी के नाम पर कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो बिज़नेस में मेरे 6 पॉइंट के एक प्रोग्राम है। क्विकली, मेरे 2 और वक्ता हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी, कनेक्ट, अवेलेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स एंड रिस्पॉन्स। क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी, कनेक्ट, अवेलेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स एंड रिस्पॉन्स। बिजनेस में ये 6 सूत्र की अगर हम बात मानेंगे तो हमें कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन तब ये था कि कौन सा बिजनेस किया जाए, तो ये हुआ कि कौन सा सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और कंप्यूटर के बिना आज संभव नहीं है जीवन। वो कंप्यूटर चाहे आपके मोबाइल में लग गया हो, चाहे आपके घर में पड़ा हुआ डेस्कटॉप हो, चाहे कोई इंडस्ट्री लग रही हो, चाहे कोई पुल बन रहा हो, चाहे कुछ भी आप सोचिए, पहला आपके दिमाग में आएगा आई नीड अ सिस्टम, है ना। वो सिस्टम इंटीग्रेट हो गया हमारी लाइफ के साथ। इसी तरह से हमारे उद्देश्य इंटीग्रेट हो जाने चाहिए हमारी लाइफ के साथ, तभी हम वो सफलता हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हम जैसे लोगों को आपको मोटिवेट करने की जरूरत है, जिससे हम लोग भी स्वयं मोटिवेट होके जाते हैं। तो क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, हम जो करने जा रहे हैं कि हाँ कंप्यूटर होगा, अब उसको लेके उत्साहित भी रहना है। कनेक्ट रहना है, टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन के साथ कनेक्ट रहना है। अवेलेबिलिटी, स्टॉक की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स, कैसे डिलीवर करेंगे, एंड रिस्पॉन्स, अगर नहीं कर पा रहे हैं या कर रहे हैं तो कितनी देर में करेंगे। ये छोटे से 6 सूत्र हैं, क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी, अवेलेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स। और समय बढ़ाने के लिए मैं 3 बातें और बोलता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड मैथमेटिकल एनालिसिस। मैं एक धरती पे एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जो ये बोलता है कि मेरे पास बहुत समय है, आई डू हैव टाइम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सर ने मुझे बुलाया और मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा, क्योंकि कोई हपड़ दपड़ है ही नहीं लाइफ में, प्लान्ड है यार। मैं कुछ सपने तो शुरू में देखता था, उसके बाद आई जस्ट ड्रीम इट, आई जस्ट प्लान इट एंड एग्जीक्यूट इट। रख भरोसा अपने आप पर, अपने पे भरोसा रखेंगे। उद्यमिता की एक लाइन की अगर परिभाषा और देखें तो खुद पर भरोसा रखना, दीवार के पार देखना और अपनी टीम मेंबर्स को डेवलप करना, ये आपको उद्यमिता के शिखर पर ले जाएगी। सब कुछ हमारे अंदर है, कहीं बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं ये कहा है कि कण कण में मैं वास करता हूँ। तो कहने बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यूट्यूब पे अवेलेबल हूँ, मेरी किताब अमेजन पे उपलब्ध है, वाई ऑर्डिनरी। और एक लाइन की परिभाषा मैंने और उद्यमिता में लिखी थी कि बीइंग एंटरप्रेन्योर सिंपली मीन्स बियॉन्ड ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी कौन लोग होते हैं? जो कल को कल रहने देते हैं, आज में कल को शामिल कर लेते हैं। और जो ऑर्डिनरी वो नहीं होते जो कल को कल बता देते हैं और आज एक नई शुरुआत करते हैं। बजाइए बजाइए। तो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी ऑफ बियॉन्ड ऑर्डिनरी, कम टुगेदर, इंस्पायर ईच अदर एंड इंस्पायर द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।